हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी 365। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की क्या पावर्स रहती है। लास्ट वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट या नेशनल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ राज्यसभा। पहला, कंसिडर एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल। मनी बिल के अलावा कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होने के लिए गया है या उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, कुछ भी है, तो उसमें राज्यसभा कंसीडर कर सकती है, उसको अप्रूव कर सकती है, ठीक है। एंड लेकिन मनी बिल में राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट कर सकती है। उसके सिर्फ और सिर्फ सजेशन होंगे, किस में? मनी बिल्स के लिए। लेकिन नॉन मनी बिल्स में वो उसको कंसीडर कर सकती है और अप्रूव भी कर सकती है, ठीक है। राज्यसभा अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक जो भी अमेंडमेंट होने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो मेंशन है आर्टिकल 368 में अप्रूव कर सकती है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन और रेजोल्यूशन। राज्यसभा जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कौन से हैं? नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसका 5 ईयर टेन्योर रहता है, उनको कंट्रोल कर सकती। कैसे? क्वेश्चंस पूछ के, मोशंस को इंट्रोड्यूस करके या रेजोल्यूशन पास करवा के, ठीक है। क्वेश्चंस आपने क्या क्या पॉलिसीज़ करी हैं लास्ट ईयर में, या कोई कुछ भी डेवलपमेंट से या कुछ भी वेलफेयर से रिलेटेड है, उनके ऊपर क्वेश्चंस पुटअप कर सकती है, ठीक है। मोशंस इंट्रोड्यूस कर सकती है। मोशंस मतलब जैसे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर राज्यसभा हाउस को लग रहा है कि गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस की कमी है, वो अपना फ्लोर टेस्ट कराइए, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो राज्यसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, रिमूवल में पार्टिसिपेट करती है, किस किस के? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट जो उनका एक और पोस्ट है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन राज्यसभा के, तो सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का जो भी प्रोसीजर है रिमूवल का, वो राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जाएगा। इट कैन गिव यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के जो भी मैटर है वो यूनियन पार्लियामेंट को पावर देता है कि उसके ऊपर लॉज बनाए। स्टेट लिस्ट में ही क्यों? क्योंकि राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक और चीज बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा के पास पावर ये है कि वो यूनियन पार्लियामेंट को पावर दे टू मेक लॉज ऑन द मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, यूनियन पार्लियामेंट नीड अप्रूवल इफ इट इज विशेस टू रिमूव एनी मैटर, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में से या कोई भी स्टेट का कोई भी मैटर रिमूव करना है यूनियन पार्लियामेंट को, तो राज्यसभा का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। इट कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट, अमेंड मनी बिल। मैंने पहले ही बताया था कि मनी बिल में कुछ नहीं कर सकती है, ना इनिशिएट कर सकते, ना रिजेक्ट, ना अमेंड, ओनली सजेस्ट कर सकती है कोई चीज़ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए, ठीक है। अब बिल कैसे लॉ बनता है? हाउ बिल बिकम लॉ, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में। इन केस ऑफ मनी बिल, अगर मनी बिल है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन बिल सेंड टू कमिटी और डिस्कशन इन द हाउस इटसेल्फ। किसी भी कमिटी के पास जाता है बिल कि देखो इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं या क्या है, इसका मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, रिपोर्ट देती है हाउस को, हाउस उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। एक्सेप्ट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, वो हाउस के ऊपर है। फिर उसके बाद उस बिल के ऊपर डिटेल डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद बिल या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा।
अगर एक्सेप्ट हुआ तो सेकेंड हाउस में भेज दिया जाएगा, जो भी अदर हाउस है, और अदर हाउस अप्रूव करती है और या कोई रिकमेंडेशन देती है तो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन बैठा जाएगा अगर रिकमेंडेशन है, और अगर अप्रूव करती है तो प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, असेंट के लिए। प्रेसिडेंट ने अगर असेंट कर दिया तो बिल लॉ बन जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है। अगर नॉन मनी बिल है रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, और विदहोल्ड कर सकता है, या तो असेंट कर सकता है, पॉकेट वीटो लगा सकता है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर पावर है फुल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिल। टाइप्स ऑफ बिल क्या होते हैं? पहला गवर्नमेंट बिल, जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। एक प्राइवेट मेंबर बिल, जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर, मतलब कि जो जैसे कि आप बात करो कि अपोजिशन का कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। नॉन मनी बिल होता है। नॉन मनी बिल का मतलब जिसमें मनी बिल वो होते हैं जिसमें रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर के रिलेटेड कोई भी लॉ बनाया जाता है, ठीक है, या तो मनी बिल होगा। नॉन मनी बिल या तो ऑर्डिनरी बिल हो सकता है, किसी भी लॉ को या वेलफेयर के लिए बनाया गया है, या सोसाइटी के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी बनाया गया है, तो ये है मनी बिल। जैसे मैं आपको बात करूँ जीएसटी और आधार कार्ड भी मनी बिल ही था। आधार कार्ड पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि इसको मनी बिल क्यों बोला जाता है, इसको रिजेक्ट क्यों नहीं करते, ठीक है। आधार कार्ड से आप लोगों को पता होगा कि आधार कार्ड बनने के बाद जन धन योजना आई थी, सारे बैंक अकाउंट लिंक करे गए थे विलेजर्स के, फार्मर्स के, ठीक है। और नॉन मनी बिल आपका ऑर्डिनरी बिल हो सकता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल किसी भी लॉ पास कराने के लिए ऑर्डिनरी बिल पास करा सकते हैं, ठीक है। नोट मनी बिल क्या होते हैं? आर्टिकल 110 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसका प्रोसीजर 109 में मेंशन है। ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है बस। फाइनल डिसीजन लोकसभा के स्पीकर का होगा। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अमेंड बट ओनली गिव सजेशन चेंजेस के लिए। इफ राज्यसभा अगर कोई भी एक्शन नहीं लेती राज्यसभा मनी बिल के लिए, देन विद इन 14 डेज द बिल इज डीम्ड टू बी पास। तो विद इन 14 दिन, देन विद इन 14 डेज बिल पास माना जाएगा कि बिल पास हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जनरल डिस्कशन, क्वेश्चन आवर, 0 आवर। जनरल डिस्कशन हो सकता है, पार्लियामेंट में डेली जनरल डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में डेली जनरल डिस्कशन होता है। क्वेश्चन आवर होता है एवरीडे कि डेवलपमेंट के इशू पे, या कोई भी करंट इशू है, कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड है, कुछ भी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आवर होता है। 0 आवर, कोई 0 आवर में कोई भी मैटर होता है। 0 आवर में कोई भी मैटर पे डिस्कशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आवर होगा। अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, बिल ओनली बिकम लॉ आफ्टर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अप्रूवल पे ही बिल बनाया जाएगा, बिल लॉ बन जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करती है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट जो भी प्रिपेयर हो रहा है और प्रेजेंट हो रहा है वो पार्लियामेंट ही पास करेगी। पार्लियामेंट में ये नहीं रूलिंग गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट में आपका अपोजिशन भी होती है और रूलिंग गवर्नमेंट भी होती है, तो वो भी पास होना बहुत ज़रूरी है। बिफोर ग्रांटिंग लोकसभा डिस्कस द रीज़न। कोई भी बिल, कोई भी बजट, उसके ऊपर डिस्कशन होता है ग्रांट होने से पहले। CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पब्लिशेस रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हर साल CAG एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और वो रिपोर्ट किसके ऊपर होती है? जो भी आपके गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, ठीक है। CAG का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 148 में मेंशन है, ठीक है। एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की कमिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है लॉ बनाने में। जैसे मैंने आपको बताया था, बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद वो कमेटी होती है, कमेटी बिल के ऊपर रिसर्च वर्क करती है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फ्लॉज वगैरह वो सब कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। स्टडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट मेड बाय द वेरियस मिनिस्ट्रीज। कमेटी जो भी डिमांड
जो भी मनी की डिमांड या ग्रांट्स की डिमांड, जो भी कुछ भी डिमांड मिनिस्ट्रीज करती है उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी कमेटी ही करती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एनी करप्शन केस, किसी भी करप्शन केस को लेकर कमेटी ही डिस्कस और उसके ऊपर रोल प्ले करेगी। इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, करप्शन के केसेस में इन्वेस्टिगेशन कमिटीज़ का ही होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं। स्टैंडिंग कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके वर्क को सुपरवाइज करती है, बजट को देखती है और एक्सपेंडिचर और बिल को भी वही स्क्रूटिनाइज करती है। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता है जो डिस्कस करती है पर्टिकुलर बिल को, दोनों हाउसेस को में से मेंबर होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट का रेगुलेशन, पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी, जो भी लेजिस्लेचर का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो फाइनल अथॉरिटी होगा, जो उसके फाइनल अथॉरिटी मतलब रेगुलेटिंग बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर की, जो भी लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज होते हैं, तो दोनों हाउसेज में जैसे राज्यसभा में आपका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन और लोकसभा में स्पीकर, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होता है, कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी मेंबर हु इज इलेक्टेड ऑन वन पार्टीज टिकट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टिंग फ्रॉम डिफेक्टिंग। अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर है किसी एक पार्टी टिकट पे, उसको दूसरी पार्टी में नहीं जाने दिया जाएगा। इन केस वो चला जाता है तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है। फाइनल अथॉरिटी कौन होगा, फाइनल अथॉरिटी होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के, स्पीकर लोकसभा। देन इफ अप्रूव्ड, अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है, डिफेक्टेड मेंबर लूजेज द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर अप्रूव हो जाता है डिफेक्टेड मेंबर, जो भी जिस भी मेंबर ने एक पार्टी से टिकट जीता है और अगर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिफेक्शन में होता क्या है, अगर कोई मेंबर हाउस से एब्सेंट है और जब उसको बोला गया है कि प्रेजेंट होने के लिए, तो डिफेक्शन उसके ऊपर लग सकता है। अगर वो कोई भी मेंबर पार्टी के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में वोट कर रहा है तो भी उसके ऊपर डिफेक्शन लग सकता है, या वॉलंटरली पार्टी को लीव करता है, ठीक है। तो ये डिफेक्शन के बारे में था। वीडियो के साथ साथ हमारा जो लेजिस्लेचर है वो भी एंड होता है। NCERT क्लास 11th का 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पॉल साइंस का। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो होगा एग्जीक्यूटिव। उसमें फुल डिटेल्स एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताई जाएगी, कैसे कौन कौन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट होते हैं तो कौन से होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं तो कौन से होते हैं, नॉन परमानेंट की क्या क्या पावर्स होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, दोनों का क्या टेन्योर होता है, उनका रोल क्या है, ठीक है। वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉलो आवर चैनल UPSC 365। सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।